नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जबकि तीसरी लहर को लेकर के विशेषज्ञ चिंतित हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तत्काल सिंगापुर से फ्लाइट बंद करने की मांग की है, बच्चों के लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार करने की मांग की है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है जिसका उत्पादन कर रही है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में है ये कंपनी। उसके सीईओ हैं आदार पूनावाला। पिछले दिनों वो चर्चे में आ गए थे जब उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, वो लंदन चले गए थे। उन्होंने वहाँ से एक बयान जारी किया है और बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना यह है कि 3-4 महीनों में इतने बड़े देश के लिए वैक्सीनेशन संभव नहीं है और ये जो पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना है इसमें 2-3 साल का समय लगेगा, बल्कि उन्होंने 2-3 महीने का ही समय शब्द इस्तेमाल किया है। अब ये समझिए कि आखिरकार उन्होंने ये बयान क्यों जारी किया, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, दरअसल पिछले दिनों हुआ क्या कि ये जो कोरोना का कहर है इसके बीच में राजनीति भी खूब हो रही है, सियासत भी खूब हो रही है। बेशक जो है ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में बेड की कमी, दवाई की कमी की वजह से लोगों के अपनों ने दम तोड़ दिया, लेकिन इन सरकारों को राजनीति से फुर्सत नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकारें हों। राजनीति से ये बाज नहीं आ रहा। पिछले दिनों एक पोस्टर वायरल हुआ, जगह जगह पे दिल्ली में लगा कि प्रधानमंत्री जी आपने या मोदी जी आपने बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि जो है मुझे गिरफ्तार करो। हुआ ये था कि आपके कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर तैयार किए थे और जगह जगह दिल्ली में लगाए थे। इसके बाद 25 मामले दर्ज हुए, कुछ की गिरफ्तारी हुई और उसी को राहुल गांधी ने ट्वीट करके और जो है उसको क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब आपको लगा कि ये तो पोस्टर हमने लगवाए और क्रेडिट ये ले रहे हैं, इनकी चर्चा हो रही है। तो आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें गिरफ्तार कीजिए, हमने ये लगवाया है और क्या गलत कहा है, आपने वैक्सीन तो बाहर भेजी ही है। अब माना ये जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है और जो बीजेपी है कहीं ना कहीं जो वैक्सीन को लेकर के वार हो रहा है कि आपने 6.5 करोड़ डोज के आसपास बाहर विदेश वैक्सीन भेजी है। यदि वैक्सीन वो अपने देश में लोगों को लग गई होती तो शायद कोरोना का इतना कहर नहीं होता। और आपको बता दें कि जब कहर शुरू हुआ उसके बाद वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया गया था और अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। तो इसको आधार पूनावाला जो सीईओ का बयान है वो इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है घटनाक्रम से। उसमें उन्होंने बयान में ये भी कहा है कि जिस समय ये वैक्सीन भेजी गई थी उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी वैक्सीन की। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन वो बना रहे हैं उसमें लाइसेंसिंग के जो मिला है उनको लाइसेंस बनाने के लिए, उसके तहत जिम्मेदारी भी मिली हुई है कि कितना वैक्सीन आप बना करके यहाँ रखेंगे और कितना जो है बाहर देंगे। तो वो है लाइसेंसिंग का। और दूसरा जो कोवाक्स प्रोग्राम है WHO का, उसमें भी वैक्सीन देनी पड़ती है, तो वो भी एक जिम्मेदारी है आपकी। तो उससे इतर बताया जाता है कि 45-46% जो वैक्सीन भेजी गई वो इस दोनों कैटेगरी में भेजी गई और बाकी 55% या 50% के आसपास इन्होंने बेचा, 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ के आसपास। उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो इन सवालों से और आधार पूनावाला के जवाब को जोड़ करके देखा जा रहा है कि वो सरकार के बचाव में आए हैं कि नहीं, वो बिल्कुल सही भेजा गया था। उस समय दुनिया जूझ रही थी और दुनिया को ज़्यादा ज़रूरत थी और ये ऐसी महामारी है, बीमारी है कि दुनिया को सुरक्षित होना ज़रूरी है। नहीं तो आज के दौर में आप दुनिया से यहाँ आने वालों को नहीं रोक सकते और नहीं यहाँ से जाने वालों को रोक सकते हैं। तो यानी कि दुनिया में एक आदमी को भी ये बीमारी है तो दुनिया में और लोगों को भी फैल सकती है। तो उसको वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि वो भी बहुत ज़रूरी था और आज जो किया जा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले कंट्री हैं और ये 2-3 महीने में तो वैक्सीनेशन हो नहीं जाता। फिर उन्होंने आगे बहुत सारी बातें कही कि कोशिश की जा रही है और वैक्सीन सबको देने की और आम आदमी तक पहुंचने की वगैरह वगैरह। तो खैर, तो ये कहीं ना कहीं जो सियासत है वो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। आधार पूनावाला की यदि बात पे गौर करेंगे तो बात तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो सीईओ को ये बयान क्यों जारी करने की जरूरत पड़ी, इस पे गौर करने की जरूरत है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।